हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो। और आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी कमेंट्स हो, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन पे लिखना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम तो अपनी डेली लाइफ में भी हमने बहुत बार देखा है केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कर्ड जब हमारा दही बन जाता है, दूध दही में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। मिल्क के अंदर, दूध के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो दही का फॉर्म ले लेता है। और डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन होता है, उसके अंदर वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। और कोई एक अगर हम कॉमन एग्जांपल ले तो जैसे हमारा रस्टिंग ऑफ एन आयरन, जो हमारे लोहे में जंग लग जाता है, वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, किस किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनकी हम किस तरीके से इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हमारी डेली लाइफ से केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमारे को क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई जिसमें हमने मैग्नीशियम को बर्न किया। कोई भी चीज़ आपको पता है, कंबशन, बर्निंग वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ऑक्सीजन हमेशा कंबशन को सपोर्ट करती है, जबकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कंबशन को ख़त्म करती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिएक्ट किया, मिला ऑक्सीजन के साथ, तो उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये तो था हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? जब किसी एक रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं, वो बन जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स में भी आप पढ़ते हो 2x + 3y गिव्स यू 6, इजंट इट? तो ये एक तरीके की क्या थी? मैथमेटिकल इक्वेशन थी। उसी मैथमेटिकल इक्वेशन का मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हमारी वो होती है जिसके अंदर हम केमिकल्स को लिखते हैं इन फॉर्म्स ऑफ देयर सिंबल। उस जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2, इसने आपको दिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन, ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? वो फॉर्म केमिकल रिएक्शन की जिसमें हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल। ठीक है, केमिकल ये जो एरो है इसका मतलब है कि ये दोनों रिएक्ट करके इन्होंने MgO बनाया है। साथ में इसमें हम सिंबल्स के फॉर्म भी मतलब फॉर्म डालते किस स्टेट में वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल योर मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड इट फॉर्म्स इन सॉलिड स्टेट। तो जहाँ पे हम उसकी स्टेट बताते हैं वो भी हमारा केमिकल इक्वेशन के अंदर आता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो होती है 4 टाइप्स की इसकी वो होती है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या होती है? फर्स्ट, चेंज इन कलर, अभी एक एक करके मैं समझाते जाऊंगी। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड, ऑर्डर, जिसको आप स्मेल भी बोलते हो। ठीक है, फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, मान लो कोई एक रिएक्शन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ए को हम रिएक्ट कर रहे हैं बी के साथ। ठीक है, ए का कलर कैसा है? रेड,
बी कैसा है, कलरलेस, बी कैसा है, कलरलेस। ठीक है, ए और बी जब आपस में रिएक्ट करे तो उन्होंने क्या बना दिया, सी, और सी का कलर कैसा बन गया, ब्लू। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, रेड से ब्लू कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन, मतलब उस कलर चेंज से हम कह सकते हैं कि हाँ इसके अंदर कोई केमिकल, ए और बी को दोनों को मिलाने पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है जिससे सी की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर। सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब किसी एक चीज़ को अगर हम दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे ए और बी, उनको हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आया, या तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक बीकर लिया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड था, मान लो उस लिक्विड को हमने बोला ए। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है ये, इसके अंदर मैंने दूसरा लिक्विड डाल दिया बी। जैसे ही वो मिक्स हुए तो जो मेरा वेसल था, जो मेरा बीकर था, वो कैसा हो गया, हॉट हो गया। तो यानी कि टेम्परेचर का चेंज हुआ है, टेम्परेचर बदला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के अंदर कुछ रिएक्शन हुई है, इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया। तो एक ये भी हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर और स्मेल, मतलब उन जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, ए और बी वाला ही। ए को जब मैंने बी के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो सी जो मेरा कंपाउंड बना, अब उसमें से मुझे कुछ स्मेल आने लगी, कुछ अलग तरीके की स्मेल आई, रॉटन एग लाइक स्मेल आई या फ्रूटी स्मेल आई। कुछ भी अगर मेरे को स्मेल आती है तो मैं कहती हूँ कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ, ये दोनों ऑर्डरलेस थे, ना ए के अंदर स्मेल थी ना बी के अंदर स्मेल थी। जब हमने इन दोनों को मिलाया, आपस में मिक्स करा तो सी बना। अब जो कंपाउंड जो हमारे पास सी जो बना है उसमें से स्मेल आ रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, इसलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ स्मेल आई है या कुछ स्मेल ऑर्डर फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। फोर्थ हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है लिबरेशन ऑफ गैस। दो चीज़ों को आपस में हमने रिएक्ट करा और कुछ फ्यूम्स हमारे को निकलते हुए उसमें से दिखाई दी। ठीक है, तो हम उसमें से कह सकते हैं कि उसमें से गैस निकली, मतलब वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तभी उसके अंदर से कोई गैस की फॉर्मेशन हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप इनो डालते हो। ठीक है, कोई भी आपका बैटर है, केक का बैटर है या इडली डोसा का बैटर है, उसमें जब आप इनो डालते हो तो उसमें से फिस साउंड आता है। वो साउंड किसका होता है, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो जो बबल्स जो बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनते हैं। वहाँ पे आपका इनो और जो आपका बैटर था वो आपस में रिएक्ट कर गए तो उसने गैस प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो ये चार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए केमिकल इक्वेशन के, केमिकल रिएक्शन के। फर्स्ट, चेंज इन कलर। इन चारों में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है आपके रिएक्शन में, या एक से ज़्यादा भी आ सकती है। फर्स्ट, चेंज इन कलर। सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड, स्मेल चेंज, ऑर्डर। ठीक है, फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे बैलेंसिंग। एक्चुअली मैं बैलेंसिंग के लिए आपका एक नया वीडियो बना दूंगी कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। उसमें काफ़ी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा पाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है इसको हमने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारा डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, अभी एक एक करके मैं सारे आपको समझाती जाऊंगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के अंदर आपके दो आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देन रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर हमारे फिर से दो आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। देन लास्ट इज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे इसका नाम बता रहा है हमारे को कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जब आपके दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर कोई एक चीज़ बनाए, वो आपका कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जरा, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं। ये एक रिएक्शन लीजिए, A plus B gives you C plus D। ठीक है, अब यहाँ पे A और B ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और ये साथ में क्या बना रहे हैं, C plus D। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट हो रही हैं, आपस में एक दूसरे से मिक्स हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो चीज़ें नई बन रही हैं, न्यू प्रोडक्ट जो बन रहा है, नया चीज़ जो बन रहा है, चाहे वो एक बने, दो बने या तीन बने, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, ये बीच में हमारा एरो होता है, आप ऐसे बोल सकते हो एरो का जो हेड है ये। ठीक है, इसके राइट साइड में आपका प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बोला था, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C। यहाँ पे A और B दोनों आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बना के दिया, C। क्लियर। इसका एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे हाइड्रोजन H2 ये रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, O2। इसने क्या बनाया, H2O, वाटर बना लिया। ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंसिंग करना मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, H2 प्लस O2 दिस विल गिव यू H2O, वाटर। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कार्बन हमारा रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो C और O2, कार्बन और O2 ये दोनों क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ऐसे H2 और इधर O2 ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पे H2O ये आपका प्रोडक्ट है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, वो हो गई हमारी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें, डिकम्पोजिशन में आपको यहाँ ऊपर बताती हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो चीज़ें जुड़कर आपस में सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। जब आपका कोई एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर, टूट कर, डिकम्पोज होकर सिंपल प्रोडक्ट्स बना देता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जैसे हम अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये अपने आप में टूटेगा, डिकम्पोज होगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सिंगल था, एक रिएक्टेंट था। ठीक है, वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। किसमें, आपके दो प्रोडक्ट्स में, एक है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोल देते हैं, स्लेक्लाइन। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन और ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले आप कॉम्बिनेशन की आप डेफिनेशन दे दोगे। ठीक है, जैसे द रिएक्शन इन विच योर टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives you H2O। फिर आप लिखोगे डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच योर वन रिएक्टेंट डिकम्पोज into simpler products. Okay, that is called your decomposition reaction. For example, calcium carbonate decompose to calcium oxide plus O2.
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जैसा नाम उसका बता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर दे, मतलब कोई एक दूसरे की जगह ले ले। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एक बहुत हेल्दी बच्चा और एक बहुत लीन बच्चा, बहुत पतला दुबला सा है, ठीक है। तो अगर वो दोनों आपस में लड़े तो कौन किसकी जगह ले पाएगा? जाहिर सी बात है जो हेल्दी बच्चा है, ठीक है, तो वो जो लीन पतला वाला बच्चा है उसकी जगह ले लेगा। तो इसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को भी ध्यान रखो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है या जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? लीस्ट रिएक्टिव मेटल को या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। Displacement reactions are those reactions in which more reactive element will displace the least reactive element, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जगह ले लेगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप ले लो एक एग्जांपल, CuSO4 लेते हैं, मैं आपको कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 प्लस Fe, ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे Fe जो है आपका वो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है आपके कॉपर से, तो वो यहाँ पे कॉपर की जगह ले लेगा। तो कैसे बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu, ये समझ आया। आयरन जो था मोर रिएक्टिव था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था आपका कॉपर से। ये मोटा बच्चा है, ये आपका पतला वाला दुबला बच्चा है, तो ये मोटे बच्चे ने इस कमज़ोर बच्चे की जगह ले ली, ठीक है। ये मोर रिएक्टिव है, ये आपका लेस रिएक्टिव है, तो इस मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा के उसकी जगह पर आ गया, तो बन गया FeSO4 प्लस Cu। अब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये सब हमको कैसे पता चलता है? ये हमारे को पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। वो रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैं फिलहाल लिंक दे दूँ यहाँ पे, आगे मैं आपको एक और छोटा सा आपको 2-3 मिनट का एक वीडियो बना के मैं आपको उसमें बता दूँगी कि आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कैसे रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम यहाँ पे मैं आपको लिख दे दूँ, ये देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, Sn यानी कि आपका टिन, देन लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Au है गोल्ड, Pt लीस्ट रिएक्टिव प्लेटिनियम। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको कैसे लर्न करनी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो आपका अपर मोस्ट वाला है, सबसे ऊपर वाला जो आपका मेटल है, जो एलिमेंट है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, यानी कि सबसे ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव। अब इसमें आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका आयरन कहाँ है? ये रहा आपका आयरन। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो कॉपर कहाँ है? यहाँ नीचे, तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। आयरन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो आयरन ने इसकी जगह ले ली। फिर एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, अगर आप इसके बीच में देखो, आयरन और जिंक सल्फेट के बीच में जिंक सल्फेट के बीच में देखते हैं, और एक आयरन के बीच में देखते हैं, FeSO4 प्लस Zn, जिंक है और FeSO4 है, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन योर आयरन, तो जिंक यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Fe। ये सारी रिएक्शंस आपकी जो है अनबैलेंस्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। जिंक ने आयरन की जगह ले ली, क्यों? क्योंकि जिंक जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था एज कंपेयर टू योर आयरन। ओके, आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अब यहाँ पे क्या था, एक तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना, एक यही इसको रिप्लेस कर पा रहा था, ये इसको रिप्लेस नहीं कर रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी वो होती है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं, ठीक है। कौन सी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन दोनों में आपको एक साथ ही समझा दूंगी, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारा आयंस का एक्सचेंज होता है।
Na2SO4 प्लस BaCl2, दिस विल गिव यू, यहाँ पे आप देखो रिएक्टेंट में क्या है हमारा सोडियम सल्फेट NaSO4 BaCl2। अगर मैं NaSO4 को तोड़ूँ तो इसमें क्या होता है Na प्लस SO4 2 माइनस, BaCl2 को तोड़ूँ तो Ba2 प्लस Cl माइनस। मैंने अभी आपको स्टार्ट करने के पहले ही बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। अगर Na Ba से एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे Cl जो है आपका SO4 से एक्सचेंज हो जाए तो आयंस का एक्सचेंज हुआ। इस वाले कंपाउंड का आयन इसके साथ चेंज हो जाए, इस वाले कंपाउंड का आयन इसके साथ चेंज हो जाए। अगर Na की जगह पर Ba आ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा BaSO4, Na की जगह पे Ba आ गया, एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे इधर सल्फेट का एक्सचेंज कर दिया, सल्फेट Ba के साथ चला गया तो BaSO4 प्लस क्या बचा, अब यहाँ से Na बचा और इधर से Cl बचा, तो ये बन गया आपका NaCl। ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कैटायन एनायन दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। Ba ने Na को एक्सचेंज किया, ठीक है, और यहाँ पे Cl ने SO4 को एक्सचेंज किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया हो। इसी रिएक्शन की हेल्प से मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझा देती हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शंस होती हैं जब आपका कुछ एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड नीचे फॉर्म हो जाए, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट में आपको बता दें, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें मेरे पास एक लिक्विड था, जैसे यही मान लो आप Na2SO4 सोडियम सल्फेट था मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपका डाल दिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे मेरे पास बन गया कुछ एक प्रेसिपिटेट, नीचे कुछ एक जम गया, ठीक है, तो कुछ एक कंपाउंड कुछ पाउडर सा उसके अंदर फॉर्म हो गया, जम गया, जो कि इनसॉल्यूबल है, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड तो रहेगा ही ना, ठीक है, तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा उसके अंदर, यानी कि एक इनसॉल्यूबल जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PPT। तो यहाँ पे जो आपका BaSO4 है, जब हमने Na2SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो BaSO4 बना और NaCl बना, तो वो जो नीचे जो प्रेसिपिटेट जो बना वो बना किसका, BaSO4 का, जिसका वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट बना वो बन गया हमारा BaSO4 का, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कुछ एक ऐसा कंपाउंड बने नीचे जो कि इनसॉल्यूबल हो, और उस इनसॉल्यूबल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब हम समझने जा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। व्हाट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड इज योर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट कर दो, वहाँ पे ऐड किया था तो यहाँ पे रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड reduction. Clear? What is oxidation reaction? The reaction in which oxygen is getting added is called your oxidation reaction. What is reduction reaction? In which there is a removal of oxygen, that is called your reduction reaction. इसके हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है, अब ऑपोजिट कर दो, एडिशन को ऑपोजिट कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ऐसे ही रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें या तो ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दो या फिर ऑपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो उसका ऑक्सीडेशन का, कार्बन प्लस O2, कार्बन की रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया आपका CO2, ऑक्सीजन ऐड हो गया कार्बन में, ये बन गया आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम एक और रिएक्शन देखते हैं जिसको आप एग्जांपल ले लो,
फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लेती हूँ Cu प्लस H2O, इट विल गिव यू CuO प्लस H2, ठीक है। कॉपर प्लस वाटर गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो कॉपर से क्या बना, कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया इधर जाके, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, क्लियर। H2O यहाँ इसमें इधर से इधर गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये हो गया आपका रिडक्शन, क्लियर। दोबारा देखिए, इस रिएक्शन को अगर मैं स्प्लिट करके दो टर्म्स में लिख दूँ तो कॉपर से क्या बना मेरा CuO बना ना, यानी कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये बन गया मेरा ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन कौन सी हो रही है इसके अंदर H2O, H2O से क्या बना H2, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन, ओके। अब ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको ओवरऑल हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स। रिडॉक्स इज द शॉर्ट फॉर्म which has been formed by the combination of your reduction and oxidation. Okay, so this type of reaction are known as redox reaction, in which oxidation and reduction are taking place simultaneously. Those reactions are called as your redox reaction. कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या बचेगा H2 बचेगा ना, तो रिडक्शन हो गया आपका ऑक्सीडेशन, क्लियर। H2O यहाँ इसमें इधर से इधर गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये हो गया आपका रिडक्शन, क्लियर। दोबारा देखिए, इस रिएक्शन को अगर मैं स्प्लिट करके दो टर्म्स में लिख दूँ तो कॉपर से क्या बना मेरा CuO बना ना, यानी कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये बन गया मेरा ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन कौन सी हो रही है इसके अंदर H2O, H2O से क्या बना H2, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन, ओके। अब ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको ओवरऑल हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स। रिडॉक्स इज द शॉर्ट फॉर्म which has been formed by the combination of your reduction and oxidation. Okay, so this type of reaction are known as redox reaction, in which oxidation and reduction are taking place simultaneously. Those reactions are called as your redox reaction. कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या बचेगा H2 बचेगा ना, तो रिडक्शन। एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, एक है आपका एक्सो, एक है आपका थर्मिक। एक्सो मीन्स एग्जिट, मूवीज पे, थिएटर्स पे, हॉल्स में आपने लिखा देखा होगा एग्जिट, एग्जिट का मतलब निकलना, ठीक है, ये एक्सो वर्ड वहाँ से आया एग्जिट से। थर्मिक मीन्स आपका जहाँ पे भी थर्मिक वर्ड दिया हो वो हमेशा टेम्परेचर से रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक्सो का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जहाँ पे हीट आपकी एग्जिट होती है, यानी कि हीट आपकी निकलती है, हीट आपकी इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे अगर आपने बीकर में पानी लिया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का आपने पानी लिया, उसके अंदर आप NaOH की पैलेट्स डालते हो, NaOH की छोटी छोटी सी पैलेट्स होती हैं, ठीक है, वो अगर आप डालते हो और आप डिजोल्व करते हो, जब आप उसको डिजोल्व करते हो वो घुल जाता है, तो आप अगर उसके बीकर को हाथ लगा के देखोगे ना तो वो बीकर गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो हुई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वाटर जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो हीट निकालता है, हीट इवॉल्व करता है, क्लियर। सो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच योर हीट इज इवॉल्व्ड। सेकंड इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स ऑपोजिट ऑफ एक्सो, एक्सो का निकलना, रिलीज होना, तो यहाँ पे ये इसका मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब। और ये थर्मिक का मतलब चल क्यों हो रहा है, का मतलब हीट हो गया, ठीक है, हीट या टेम्परेचर कुछ भी आप बोल सकते हो। थर्मल का मतलब आप बेसिकली हीट के साथ आप ले सकते हो, टेम्परेचर बोलो या हीट बोलो, एक ही बात है इस रिएक्शन के लिए। अच्छा, एंडोथर्मिक का मतलब मैंने आपको क्या बोला, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे यहाँ पे NaOH का एग्जाम्पल दिया, ऐसे अगर आप कोई दूसरा केमिकल लेते हो वाटर के अंदर और उसको घोलने पर अगर आपका बीकर की जो वॉल्स हैं वो ठंडी हो जाए, ठीक है, यानी कि उसमें क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब कर ली। जब कभी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाने का मतलब वो चीज़ ठंडी हो जाएगी,
ठीक है, तो वो हो गई आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच योर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बचा है वो आपका है एक कोरोजन, ठीक है, और एक है आपका रेंसिडिटी। कोरोजन हम सबको पता है, कहीं ना कहीं हम रस्टिंग ऑफ आयरन एक इसका हम एग्जांपल देते हैं जो हम डेली लाइफ में अपना देखते ही हैं, ठीक है। आयरन जब भी आपका वाटर अकेला वाटर और ऑक्सीजन, आयरन जब भी आपका वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर देता है तो एक ब्राउन कलर्ड का फ्लेकी सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, जिसको आप हिंदी में जंग बोलते हो, जंग लग गया है ना, रस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। एक चीज़ और है कि जो आपका रस्टिंग ऑफ एन आयरन है, ना तो वो अकेला ऑक्सीजन से हो सकता है, ना ही अकेला वाटर से हो सकता है। ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस चाहिए होती है हमारे को रस्टिंग के लिए, ठीक है। तो हम कोरोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई एक सब्सटेंस हमारा रिएक्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन से, वाटर से, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, वो टार्निश हो जाता है, ठीक है। टार्निश मतलब वो अपनी चमक, अपना शाइन, अपना लश्कर खो देता है, वो हमारा कहलाता है कोरोजन। आपने देखा होगा चांदी के जेवर कुछ टाइम बाद वो भी, सिल्वर के जो आप ऑर्नामेंट्स जो आप पहनते हैं वो भी कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं। कॉपर जो हम घर में कॉपर के बर्तन यूज़ करते हैं, पहले तो बहुत शाइनी कॉपर होता है जब हम लेकर आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो उसका कलर कैसा हो जाता है, डल हो जाता है। आजकल हम कॉपर बॉटल में पानी पीते हैं, वो भी आपने देखा है डल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे, वाटर से जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट होता है, तो वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। गोल्ड, अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था गोल्ड सबसे लास्ट में था। गोल्ड कभी टार्निश नहीं होता, ठीक है। अगर आप काफ़ी साल तक भी रखते रहो तो सोना कभी काला नहीं पड़ता, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लेटिनियम, जिसको हम वाइट गोल्ड भी बोल देते हैं प्लेटिनियम को। तो प्लेटिनियम तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ और आपके वाटर के साथ, वो एज इट इज़ रहता है, सालों साल वो जेवर वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा कोरोजन। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, जैसे ब्रिजेस में, ब्रिज जो पुल होते हैं, पुल में जो लोहे का जो सपोर्ट जो दिया होता है ब्रिज में, उसमें भी आपने कई बार देखा होगा कि जंग लग गया है ना। और जो हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं ये भी आपने देखे हैं कि कई बार वो डल हो गए। घर में जो एल्यूमिनियम का जो कुकर होता है या एल्यूमिनियम की कोई कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम भी अपनी शाइन यूज़ कर देता है। तो ये सारे जो थे आपके एग्जाम्पल थे कोरोजन के। लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है हमारा, जो भी हमारा कोई ऑयली सब फूड होता है, ठीक है, ऑयली सब्सटेंस है, ऑयली फूड है, जब भी वो कभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी ऑक्सीडेशन क्या पढ़ा था हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारा ऑयली फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो वो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, वो खाना रिएक्शन हो जाती है, वो जो आपका जो खाना होता है ऑयली फूड वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, रिएक्शन हो जाती है और वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो कोई नमकीन अगर बहुत टाइम तक रखा है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसके अंदर से थोड़ा ऑयली ऑयली सी स्मेल आने लगती है ना। और ऐसे जो चिप्स वगैरह होते हैं वो भी अगर आपके बहुत पुराने हो तो कैसे हो जाते हैं, वो उसमें से स्मेल आने लगती है या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो कहलाता है हमारा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, जब कोई भी हमारा ऑयली फूड ऑक्सीजन के से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका टेस्ट और उसका स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर रेंसिडिटी, ठीक है। अब ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करना है, रेंसिडिटी को कैसे बचाना है, आपने देखा होगा घर में आपकी मम्मियाँ जो नमकीन वगैरह जो होता है, ठीक है, तो उन सबको कैसे रखती है, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखती है, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि एयर टाइट कंटेनर में उसको आप बंद करके रखो ताकि उसका ऑक्सीजन से ज़्यादा कांटेक्ट उसका ना हो, ठीक है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपका चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने देखे होंगे चिप्स के जो पैकेट मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर एयर भरी होती है, हम कहते हैं ना अरे चिप्स तो कम है सारी, जिसमें हवा भरी है, वो एक्चुअल में वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे जो होता है वो एंटी एसिड की तरह काम करता है, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी नॉट एंटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, antioxidant is your what which is which opposes your oxidation. What is antioxidant? Antioxidant or antioxidant is that substance which opposes oxidation. मैंने अभी क्या बोला था, रेंसिडिटी क्या था, जब फूड हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा था तो उसमें मैं कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल दूँ उस फूड के अंदर जो कि आपकी ऑक्सीडेशन को ना होने दे, तो वो क्या कहलाएगा, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन गैस है हमारी वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करती है कि आपका जो चिप्स वगैरह है वो खराब ना हो, क्लियर।
आई होप आपको आज का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर